हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। सबसे पहले तो सॉरी, जो लास्ट वीडियो में अधूरे में कट गया, किसी रीज़न बस वो कंप्लीट नहीं हुआ। सडनली हमारा पीसी सडनली बंद होने की वजह से। बट लेट्स कंटिन्यू। लास्ट वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिलीशन का ऑपरेशन करते हैं। डिलीशन ऑपरेशन को यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड था, लेकिन हम वहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट होने की वजह से, लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड डिलीट होने की वजह से जो एरर था, हमारा रिकॉर्ड डिलीट होता था बट एरर आ रहा था, उसकी वजह से वो अब यहाँ पे नहीं है। तो हम एक बार फिर से रजिस्टर कर लेते हैं। हमारे बैक पेज पे जाके, यानी साइन अप पेज पे जाके एक बार रजिस्टर कर लेते हैं। तो हम लोग फिर से डिलीट करेंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट एरर जो आ रहा था क्यों आ रहा था और अभी उसे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि वो एरर आपको भी आ रहा होगा। सो alok@gmail में लिख रहा हूँ, @gmail.com एंड पासवर्ड है आलोक, ठीक है। एंड जस्ट से सबमिट एंड अगेन हम लोग साइन अप पे जाते हैं। सक्सेसफुली हमारा हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू index.admin। ये रहा, अब हमारे पास एक रिकॉर्ड है। मैं अब डिलीट पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक पेज आता है जो कि है admin.index.status deleted। तो चलिए हम पेज पे जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम लोगों ने index.jsp के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बटन डाला हुआ है डिलीट का। डिलीट के अंदर हम लोगों ने लिया है क्योंकि ये खुद एक एडमिन फोल्डर के अंदर है और हमारा जो ये प्रोजेक्ट यूआरएल पैटर्न होता है वो हमारा रूट फोल्डर से काम करता है। तो रूट फोल्डर हमारा वेब पेजेस है, राइट। तो हमारा जो ये वाला पेज है index.jsp, ये तो हमारा एडमिन के अंदर, मतलब एडमिन से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक डॉट लिखा हुआ है। डॉट का मतलब होगा एक फोल्डर बाहर आना। इस फोल्डर का मतलब होता है बैक, वन फोल्डर बैक। सो वहाँ से अगर हम यूआरएल पैटर्न को मैप करेंगे तो प्रॉपरली हम उस कंट्रोलर पे एक्सेस करते हैं। उस कंट्रोलर पे एक्सेस करने के साथ साथ हम लोग यहाँ से आईडी भी भेज रहे हैं। कौन सा आईडी भेज रहे हैं? जिस रिकॉर्ड पे वो क्लिक हो रहा है। तो ये रो के थ्रू सारे, मतलब लूप के थ्रू सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, तो हर लूप के थ्रू एक अलग अलग आईडी आता है। उस आईडी को हम लोग यहाँ पे सेट कर दिए। अब जब बटन पे क्लिक होएगा तो ये आईडी भी साथ में जाता है। तो किस पेज पे जाता है? साइन अप डिलीट पेज के जाता है। तो साइन अप डिलीट पेज यहाँ पे है। साइन अप डिलीट के अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है। कोड कुछ इस तरह से है। डू गेट लिया है क्योंकि जब भी हम लोग लिंक के थ्रू किसी भी पेज पे जाते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट ही होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग गेट यहाँ पे लिया हुआ है। और हम लोगों ने यहाँ पे साइन अप डीओ का ऑब्जेक्ट बनाया है। साइन अप डीओ कनेक्शन किया, ठीक है। डीओ के थ्रू हम लोग डिलीट फंक्शन कॉल करते हैं। sd.delete फंक्शन integer.parseInt, जो भी यूजर जो हम लोग पैरामीटर के थ्रू नंबर आ रहा है यानी आईडी आ रहा है, उसे हम लोग पार्स करके हम अपने डिलीट फंक्शन को पास कर दें। यानी यहाँ पे एक नंबर जा रहा है, इस पूरे फील्ड का मतलब है एक नंबर, और उस नंबर कोई और नहीं, हमारे उस रिकॉर्ड का आईडी है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू नथिंग। अगर हमारा ये डिलीट होता है यानी इफ़ के अंदर ट्रू आएगा तो हमारा ये पेज एग्जीक्यूट होएगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होएगा। तो चाहे जो पेज हो जाएगा वापस सेम पेज पे ही जाना चाहिए। तो हमें यूआरएल भी वैसा ही देना पड़ेगा। तो हमारा एडमिन डॉट नहीं, एडमिन स्लैश, क्योंकि वो जेएसपी वेब पेजेस के अंदर है तो हमें स्लैश पास करना है। वो कोई पैकेज नहीं है, हमारा पैकेज के जैसे काम नहीं करना है। तो हमारा ये यूआरएल है, तो एडमिन स्लैश index.jsp, देन हमारा स्टेटस डिलीटेड admin.index.jsp। यहाँ पे फेल होगा तो भी, ठीक है। तो चलिए वापस इसे सेव करते हैं और हमारे इस पेज पे रिफ्रेश तो नहीं कर सकते क्योंकि डॉट यहाँ पे है, तो डेटा भी जा चुका है। तो अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपको रिकॉर्ड शायद नहीं मिलेगा क्योंकि डिलीट हो गया रहेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। सो व्हाट वी हैव टू डू कि हम लोग एक बार फिर से रिकॉर्ड डालेंगे क्योंकि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है तो ऑब्वियसली हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। सो व्हाट वी कैन डू, आलोक एंड अगेन कॉन्टैक्ट समथिंग, यू तो स्ट्रिंग है, जो डालना है डाल सकते हो, @gmail, और यहाँ पे पासवर्ड आ गया आलोक भी। सबमिट किया, रिकॉर्ड एंट्री हुआ। अब हम लोग वापस इंडेक्स पे जाते हैं। है क्या एडमिन, ओके। 6 आईडी वाला रिकॉर्ड्स में डिलीट करना है, मैंने डिलीट किया। और अब देखिए हमारा सेम पेज पे वापस आ गया डिलीट होके, और यहाँ पे स्टेटस भी डिलीटेड आ गया। अगर आपको यहाँ पे मैसेज दिखाना है रिकॉर्ड डिलीटेड और समथिंग तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ एक यूजर के लिए था। ऐसे अगर हमारे पास 10 यूजर होंगे तो एडमिन को 10 यूजर दिखाई देंगे। फिलहाल ये इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि लास्ट वीडियो को मैं कंप्लीट करना चाहता था, बस उसी का ही है ये पार्ट। सो मैंने सिंपली इसे छोटा पार्ट में ही बना दिया। इसमें कुछ डाउट है तो आप ऑब्वियसली पूछ सकते हो।
और अगर आपको यहाँ पे मैसेज दिखाना है डिलीटेड या फिर नॉट डिलीटेड करके, तो आप यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हो। मैसेज किस तरह से दिखा सकते हो, क्योंकि हमारा उसी पेज पे वापस आ रहा है तो हम लोग चेक कर सकते हैं एक उस URL को। तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने लिखा है यूजर लिस्ट, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेते हैं पहले। ठीक है, इफ़ भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमारे फंक्शन का नाम है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। हम लोगों ने वहाँ से स्टेटस नाम का की भेजा हुआ है, राइट, स्टेटस नाम का की भेजा हुआ है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँ स्टेटस डॉट इक्वल्स नल, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, नॉट। अगर वो नल नहीं है तब हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज क्या होगा हमारा, आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट, इसके अंदर हम लोग प्रिंट कराएंगे जो भी स्टेटस के अंदर मैसेज था। तो मैसेज यहाँ पे सक्सेस आता है या डिलीटेड आता है, जो भी मैसेज आता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देगा, अब लिख दूंगा सेम चीज़ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पास कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। ठीक है, और शिफ्ट एफ कंट्रोल सेव। अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, जस्ट रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा डिलीटेड नाम का। इवन आप इसको चाहे तो लाइक यहाँ पे आ गया डिलीटेड। हाँ, तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा स्टाइलिश या फिर कुछ कर सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन आप किस तरह से रखना चाहते हो। टू पहली चीज़ तो हम इसे लोअर केस या टू अपर केस में कर देते हैं और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी देते हैं, प्लस कुछ इस तरह से मैसेज है। आप जिस तरह से आप इसे दिखाना चाहो, बट कुछ एरर आया है और एरर इस पर मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है। यस, टू अपर केस लोकल नहीं चाहिए, तो सेव रिफ्रेश एंड हियर वी गो। सो वी हैव एक्सपेक्टेड आउटपुट, राइट, आ रहा है आउटपुट, डोंट वरी, ये रहा यूजर लिस्ट डिलीटेड करके मैसेज आ गया। आप इसको अगर आप डायरेक्टली उस तरह से नहीं प्रिंट कराना है तो आप इसे बाहर भी लिख सकते हो, बट एक्स यहाँ से हटा के आप जहाँ चाहे वहाँ प्रिंट करा सकते हो, उसके ठीक नीचे प्रिंट करा सकते हो। आप इसे डिव में वी और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसे किसी स्पैन में रख के उसे स्टाइल भी कर सकते हो, लाइक रेड और ग्रीन। जैसे कि मैं यहाँ पे डिव ले रहा हूँ, डिव, एंड इसे क्लोज कर लेते हैं एंड इसे हम लोग नीचे ले लेते हैं। किस चीज़ को, इस चीज़ को। इसे आप चाहो तो स्टाइल कर सकते हो, स्टाइल समथिंग, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड, ये लैंग्वेज मेरा चेंज हो गया था, स्टाइल। आई होप आपको ये विजिबल है, नहीं दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। स्टाइल, सिर्फ कलर पास कर, हम लोग कलर ग्रीन, जो भी मैसेज होगा सिर्फ ग्रीन मैसेज हम लोग कलर दे रहे हैं। कंट्रोल सिर्फ सेव एंड अगेन रिफ्रेश करिए, एक डिफरेंट वे में आप दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। लाइक डिलीटेड मैसेज आ गया, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। एंड इसी तरह से अपडेटेड का मैसेज दिखा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे लॉगिन क्रेडेंशियल देखने वाले हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल।